हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसन ख़ान। और आज की जो सीरीज़ है एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम 8 टॉपिक्स को लेकर हम इस पे वर्किंग करेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, डिफरेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सारा कुछ है इसके अंदर। इन 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशनल, किस तरीके से एडिशन करते हैं, एवरेज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज अगर निकालनी हो। और मैक्सिमम के साथ हमारे पास यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लिखनी है, लाइक मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर हमें कोई भी एक वैल्यू चाहिए तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या है, उसका मिनिमम नंबर क्या है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर के हॉरिजॉन्टल को हम किस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, और वर्टिकल को किस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे मिनिमम मैं नीचे लिख चुका हूँ, तो इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे काउंट ए के। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, और उस वैल्यूज़ के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उसकी सीक्वेंस, उसके सीरियल कितने हैं टोटल, तो यह हम सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़, और इफ़ के साथ साथ नेस्टेड इफ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा स्कूल्स के अंदर, और लाइक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास नेस्टेड इफ़ यूजेज होता है इसका। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इन सारे टॉपिक्स को एक हम पूरा प्रॉपर वे में देखेंगे। अच्छा, ये कुछ मैंने बनाया हुआ है चार्ट, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो इसमें एडिशन का है, एवरेज का है, ट्रांसपोज का है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, काउंट ए, और इफ़ इसमें मैं अगर डाल दूँ इफ़ एंड नेक्स्ट मेरे पास है उसके बाद मेरे पास अगर जो आएगा नेस्टेड इफ़, TED, नेस्टेड इफ़। ठीक है, लास्ट हमारे पास है कंडीशन फॉर्मेटिंग, TING, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे बारी बारी। Let's start with number 1 that we have additional. So for example, ये तो मैंने पहले ऐसे करा हुआ है सारी चीज़ें आप सबको बताने के लिए कि इसको हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। So likewise इसको मैंने बोल्ड कर दिया क्योंकि मुझे आंसर इन टोटल फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 3 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 5 रॉस। तो जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं हमारे पास कॉलम्स कहलाती हैं, और जो इन हॉरिजॉन्टल कहलाती हैं हमारे पास रॉस कहलाती हैं। मुझे सम करना है इन ए बी सी का, इसका टोटल लिखना है। तो सिंपल इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला डालूंगा मैं, सम ब्रैकेट ओपन और कितने से किधर तक। लाइक मैंने यहाँ पे 20 पे क्लिक करा, और क्लिक करते हुए मैंने ड्रैग करा लास्ट डिजिट तक, मैंने शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास 74 इसका आंसर निकल कर आ गया। अच्छा, इसका काउंट करने का 1 2 से 3 तरीके हैं। लाइक मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। मैं इसी पे क्लिक करके मैंने प्रेस करा हुआ है, मैंने छोड़ा हुआ नहीं है, तो मेरे पास इसका आंसर मुझे इधर भी बता रहा होगा। लाइक यहाँ पे ये लाइक दिस, ये रहा इसका आंसर। अभी तक सेलेक्ट हुआ हुआ है 3 कॉलम, तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर बता रहा है। मैंने 3 काउंट करे हुए हैं, और 74 इसका सम है, और इसका एवरेज 24 है। तो नेक्स्ट में मैं इसका मैं निकालूंगा एवरेज भी। तो अभी फ़िलहाल मैं एडिशन पर हूँ, तो एडिशन पे मेरे पास 74 इसका आंसर आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ABC की मुझे सीक्वेंस नंबर 5 तक करनी है। इसका शॉर्टकट है कि मैं बारी बारी फॉर्मूला लगाऊँ उसके ऊपर, लाइक इक्वल्स टू सम करूँ, और ये फॉर्मूला है मेरे पास। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो सम। ऑटो सम के लिए मैं यहाँ से इन तीनों पे क्लिक
करके मैं एंटर मार दूंगा 77 आएगा। लास्ट में आंसर चेक कर लूँ, 77 मेरे पे आंसर आ रहा है जी, कंफर्म। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली मेरे पास एक छोटा सा प्लस बना हुआ है, प्लस को मैं करता हुआ ड्रैग करता हुआ लेकर आया नीचे, इन सब के टोटल आंसर मेरे पास आ गया। इसने ऊपर वाला फॉर्मूला इस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया और इस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया और इस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। लेट्स चेक कि आंसर सही है। 44 + 55 + 6 हमारे पास आ रहा है 105। जी बिल्कुल, ये हमारे पास आंसर सही है। तो ये यहाँ तक बात मेरी इसकी इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स कर दी। एस कॉलम UMN या COULMN कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, इसने इन फॉर्म ऑफ कॉलम कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि लाइक इन फॉर्म ऑफ रॉस में चेक करता हूँ, रॉस फॉर्म में चेक करता हूँ इसका आंसर। लाइक मैं तो 3 का ABC काउंट करा। लाइक लेट्स सी कि इसका एडिशनल फॉर्म में किस तरीके से आएगा, इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या आएगा। तो मैं इधर से जाऊँगा, ऑटो सम पे गया, इसने मुझे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया। मैं एंटर मार दूंगा 1 1 2, इसका आंसर बता गया। रिकन्फर्म करता हूँ, लेट्स चेक कि इन 5 का 1 2 3 5 का आंसर टोटल मेरे पास क्या आ रहा है, लाइक 112। जी बिल्कुल, ये आंसर आपका सही आया है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ तक ड्रैग कर दिया मैंने, ये मुझे इसने आंसर दे दिया। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, लेट्स सी के इसको थोड़ा सा इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स का मेरे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, टोटल, अच्छा जी टोटल मैं लिख दूँ, टोटल इसका आ गया। टोटल मैं इसको कर देता हूँ। रॉस के लिए मैं कोई और सा कलर ले लेता हूँ, लाइक मैंने ले लिया येलो, और रॉस के लिए येलो। इन पूरी रॉस का कलर मैंने सेलेक्ट करके येलो कर दिया। तो मेरे पास इसका भी आंसर आ गया है, और कॉलम्स का भी फॉर्म में आ चुका आंसर, और रॉस फॉर्म में भी मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, ये तो मेरा एक एवरेज निकल कर आ गया। एक ऐसी मैंने एक टेबल A और B मैंने बोला कि इसका, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि लेट्स सी के हमारा आंसर क्या आ रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी आउट हुई है, तो खैर कोई इशू नहीं है। हम इसको कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मेट डाल देते हैं, एरियल ब्लैक डाल देते हैं। ठीक है, और इन सबको हम एक ही साइज़ कर देते हैं, हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। चले, ये हमारे पास कॉलम A है और ये कॉलम B है। तो कॉलम A और कॉलम B का हमें इन टर्म्स ऑफ सम करना है। तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जी, पहले सिंपल शॉर्टकट फॉर्म में करते हैं, इन दोनों का आंसर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 54। 22 + 34 = we got 54. So let's check this. Let's put the formula of AutoSum into column A and B. So we got 56. Yes. Okay. Then we have to check if we don't have time, so we can drag this. Wait, like we just came here on 56. Over here we got some up plus sign. So drag it here by holding it. So of all this column we got the answer. Like 34 + 45 we got 379. Let's confirm 379. Yeah. तो हमें तो इसका मतलब कि कॉलम फॉर्म में आ गया। अब हम रॉस फॉर्म में भी देख लेते हैं इसका। अच्छा लेट्स सी, हम इसका टोटल भी आंसर चेक कर सकते हैं, टोटल का भी हमें आंसर बता सकता है ये। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सम क्या कर देना है मुझे, इक्वल्स टू सम, या ऐड तो नहीं होगा, बस सम ही होगा। ब्रैकेट ओपन एंड लाइक दिस, क्लोज, एंटर। 1 + 2 + 3 + 4, इसका आंसर निकल रहा है मेरे पास, कितना हो गया मेरे पास 55। यस, ओके। अच्छा जी, मुझे चेक करना है इस पूरे का आंसर भी मेरे पास आ सकता है। मेरे पास आ गया भाई। मैंने ऐसे सीरियल नंबर का भी मैंने आंसर चेक कर लिया, मुझे इसका भी आंसर बता दिया, और मुझे इसका भी उसने
आंसर इसने बता दिया। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव। Addition is one of the most simplest topic that we have covered over here. So after addition, we are going to move to the next topic, which is average. So let's talk about what is an average. तो average means कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, लाइक 3 है, 5 है, 10 है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 20 + 22 + 32, लेट्स हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम इसको, हम अपना एवरेज निकालने का क्या तरीका है, इस पूरे का एवरेज क्या आएगा, लाइक 20 + 22 plus and 30, so we got answer 74. So over here we have A, B, C. Mean to say that we have 3 columns, so we have to divide this. For average we have to divide it for 3, so we got answer is 24.666. लेट्स सी कि ये आंसर हमारे पास सही है या नहीं है भाई। हम जो चेक कर लेते हैं, इसका सम मेरे पास आ रहा है 24.666, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इधर इसको मैं एवरेज निकालने के लिए इक्वल्स टू AVE, लाइक आई हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज over here. So what 3 column ABC, I have to close it by pressing shift with 0 and entering. So ये मुझे आंसर जो बता रहा है इन फॉर्म ऑफ राउंड ऑफ वैल्यू मुझे बता रहा है, तो ये भी सही है। अच्छा 25 मुझे ये इस वजह से बता रहा है कि राउंड ऑफ वैल्यू मुझे करके बता रहा है 25। मेरे पास वैसे आ रहा है 24.666 को राउंड ऑफ वैल्यू करके मुझे ये 25 बता रहा है। तो अच्छा लेट्स सी इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 5.66 नीचे वाले का भी आंसर बस 25.66 आ रहा है। तो अगर मैं इसको को पकड़ के ही ड्रैग कर लूँ तो मुझे बता दिया इसका भी इसका आंसर। तो मैं बस 25.6 बता, मतलब 25 का 26 हो गया, ठीक है। इसका बस एवरेज क्या बता रहा है यहाँ पे, टोटल बता रहा है 17। हाँ जी आंसर सही है 17। अगर इसकी बात करूँ मैं, आंसर कंफर्म कर लेते हैं। 23 इसका एवरेज बता रहा है, काउंट आ गया 3 और 71 इसका सम है। अच्छा जी ठीक है भाई 23 मतलब कि 23.66 सही है। तो ओवरऑल राउंड ऑफ करके मैं 24 बता रहा है। इसकी बात करूँ अगर मैं इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ कलर लाइक ऑरेंज कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं लाइक ब्लू दे देता हूँ। थोड़ा सा कलरिंग से हमारे पास थोड़ी सी होती है कि हमारे अट्रैक्टिव होता है और मज़ा आता है इसको देखने में। दिस एंड लास्ट वन वी गॉट, इसको अगर हम थोड़ा रेडिश दें या थोड़ा येलोइश दे देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 3 ABCD के। और इसका इस फॉर्म में लाइक अगर हम वर्टिकली बात करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली बात करेंगे, रॉ फॉर्म में बात करेंगे तो इसका आंसर ये आ रहा है। और अगर हम इनका वर्टिकल फॉर्म में लेंगे तो लेट्स सी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो नीचे 9.2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू दिस, डन है। इन फॉर्म में मेरे पास इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क फॉर्म में, जो हमें डार्क बता रहा है, हमें आंसर बता रहा है, ठीक है। ये हमें आंसर बता दिया उसने, ओके। एवरेज का टॉपिक हमारे पास हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम और ये बात कर रहे हैं मिनिमम। सबसे ईजीस्ट टॉपिक है ये, भी कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो पहले तो मैं बाकी पहले जो हुआ था उनको पहले मैं डिलीट कर दूँ। सो अच्छा, मुझे अगर मैं बात करूँ इनमें हमारे पास सबसे बड़ा मैक्सिमम में सबसे बड़ा इन 1 2 3 के अंदर कौन सा बड़ा, तो सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास MAX डाल के ब्रैकेट ओपन, मैंने इसको कर दिया क्लोज, तो मुझे बता दिया इसने मैक्सिमम इन सब में तीनों में मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास की है 32। अच्छा जी, इन सब में वैसे ही मुझे पहले पता 66, मुझे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 66 है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। मैं इसको ड्रैग करा और नीचे ड्रॉप कर दिया
66 इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इनमें 33 मैक्सिमम आ गया, इनमें 55 मैक्सिमम आ गया, इनमें भी 55 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं अगर 44 करना चाहूँ तो अभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 440 कर दूँ तो बस मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 33 है तो मैं इसको 39 कर दूँगा तो मेरे पास वैल्यू चेंज होकर 39 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 55 है तो अगर मैं इसको यहाँ पे 60 कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो मेरे पास ये 3 चीज़ें वैल्यू आ गई हैं मैक्सिमम के अंदर, मेरे पास ये आ गई सारी। अच्छा जी, नाउ मूव टूवर्ड द व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम के अंदर हम बात करेंगे तो मिनिमम जिस तरीके से मैक्सिमम में मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास किस तरह से निकल आ सकती है तो बता दिया। अब मैक्सिमम का फॉर्मूला था इक्वल्स टू डाल के मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, और उसी तरीके से मेरे पास मिनिमम की वैल्यू निकलने के लिए ये चीज़ें सारी। थोड़ा सा ये है इसका टोटल के लिए मैंने इसको डाल दिया है, इसका टोटल को मैं कर देता हूँ येलो गोल्डन। टोटल काम से निकल के एक तरीके से मस्जिद लग रही है। ओके, मिनिमम के लिए मैंने क्या करा है, सिंपल इसको पहले मैं कर देता हूँ डिलीट। तो मैंने डाल दिया इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों में मुझे सॉरी इन सब में नहीं, इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज एंटर 20। इन सब में वैसे ही मुझे पता है। अच्छा, 2 20 थे तो 20 दिखा देगा। अगर मैं इसको कर देता 5 या 9 कर देता तो मुझे 9 का मिनिमम दिखा देता है। अच्छा जी, वही सीन मैं यहाँ पे करूँगा डायरेक्ट आंसर गेन करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मैं वैसे ही वेरीफाई कर देता हूँ। इन सब में सबसे मिनिमम 10 है, इन सब में सबसे मिनिमम 15 है, 12 आ गया, इसमें 32 आ गया। अच्छा जी, ये तो मैंने बात कर ली वर्टिकल, बात कर ली लाइक हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो वैसे ही मुझे पता चल रहा है इन सब में मेरे पास मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 आ गया। इसके अंदर मेरे पास मिनिमम वैल्यू मेरे पास 9 है, इसके अंदर मेरे पास मिनिमम वैल्यू 20 है। तो इसका भी मेरे पास आंसर निकल के आ गया है। कोई इसमें इतना मुश्किल और रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी, मैक्सिमम और मिनिमम की। अच्छा जी, जिस तरीके से हमने इसकी करी है हॉरिजॉन्टली कर ली, लाइक इसकी भी कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर 440 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए ये मैंने कर दिया, इसका सब काम से निकल के आ गया। इन सब में मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है, लाइक इसको सेंटर में कर देते हैं। इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 60 आ रही है और इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू में 66 इसकी मैक्सिमम और 60 यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोज। सो लेट्स सी ट्रांसपोज मतलब कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे को टेबल को कन्वर्ट करना चाहूँ, लाइक ABC में इस तरह लिखा हुआ, मेरे पास ABC मैं चाह रहा हूँ इस तरह यहाँ लिखा हुआ आ जाए, जो हॉरिजॉन्टली है वो कन्वर्ट हो जाए वर्टिकली। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना मुझे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कर दिया कॉपी, कंट्रोल, उससे पहले मैं थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं, कंट्रोल दैट। तो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हम इसमें जान डाल दें, इसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव कर लें, थोड़ा डार्क ज़्यादा ऑरेंज हो रहा है, इसको हम कर देते हैं लाइक येलो कर दिया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करा हमने इसको। अब हम यहाँ पे कहीं भी इसमें पूरे टेबल में हमें कहीं भी डालना है, तो इस पूरे में डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइक राइट क्लिक करा हमने। तो राइट क्लिक करने के बाद माउस को राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि पेस्ट स्पेशल, शॉर्टकट है ये। पेस्ट स्पेशल पे गए हमने बोला कि भाई हमें चाहिए लाइक ट्रांसपोज चाहिए इस पूरे का। ट्रांसपोज में स्क्रीन होकर आ गया। इसमें हुआ है कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 जो थे, 1 2 3 5 6 थे, तो इसको इसने कर दिया इस तरह कर दिया, हॉरिजॉन्टली लेकर आ गए। ठीक है, और जो ABCD और टोटल थे वो सारा इसने इसको यूं वाले को लाइक हॉरिजॉन्टली को लेकर आ गया ये, और वर्टिकल फॉर्म में लेकर आ गया। ठीक है, टोटल नीचे आ गया और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अच्छा जी, इसी चीज़ को अगर मैं वापसी रीट्रांसपोज करना चाहूँ तो सिंपल मुझे कुछ भी नहीं करना,
इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, कहीं भी मुझे पेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल मैं पेस्ट स्पेशल पे आके ट्रांसपोज में गया, ट्रांसपोज कर दिया, वापस अपनी कंडीशन ओरिजिनल कंडीशन पे मेरे पास आ गया। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपोज वाला बहुत सी जगहों पे हमें काम में आता है कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टली को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है डेटा, और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टली फॉर्म में डेटा को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज का गया। लेट्स मूव टूवर्ड इफ लाइक काउंट ए। हमारा पास टॉपिक आ रहा है काउंट ए। काउंट ए के अंदर हमारे पास इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इसके अंदर और भी वैल्यूज ऐड करना चाहूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, डेटा को कॉपी करके मैं इसी के नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ताकि डेटा मेरे पास बढ़ जाए। ठीक है, थोड़ा आपको और ईजिली समझ में आएगा, छोटा डेटा था। या एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, इसी डेटा को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ कर देंगे हम पेस्ट, और इसी के कर देंगे पेस्ट, और इसी डेटा को हम कर देंगे पेस्ट। और हम डेटा को क्या कर लिया, बढ़ा दिया, लाइक 1 2 3। ठीक है, इसको मैं कर दिया मैंने सेलेक्ट, और इसको मैं ड्रैग करता हुआ लेकर आ गया। मेरे पास टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर सीक्वेंस में बना लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये और थोड़ा सा इंसान का थोड़ा सा फॉर्मेट क्रिएट हो जाए। और इन बाकी सबको फिर मैं एक ही सीक्वेंस में लेकर आ जाता हूँ, इन सबको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अरेंज हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया, और इसी को मैं करता हूँ कॉपी लाइक, और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो मेरे पास आ गया डेटा है, तकरीबन थोड़ा सा बड़ा डेटा आ गया। ए, इसको मैं कर देता हूँ ए बी। अच्छा जी, ए बी को सीक्वेंस को मैं आगे ड्रैग कर दूँगा कॉपी करके, और ये मैं लेके आ गया यहाँ तक। ओ ए बी सी भी करना था मुझे। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ से मैंने पकड़ के ड्रैग करके ले गया ए बी सी। अच्छा, उसमें नहीं आ रहा, चलिए डी ई ऐप कर देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं टेबल को अरेंज कर रहा हूँ ताकि हमें ये चीज़ और ईज़िली और से समझ में आए। मैं करवा तो इसमें भी सकता हूँ, लेकिन इसके बाद फौरन मुझे इस पर आना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इस टेबल को अरेंज कर रहा हूँ। इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा बोल्ड और अंडरलाइन ABCD को। ठीक है, और क्या थोड़ा सा इसमें कलर डाल देते हैं, और बोले आप इसमें हम डाल देते हैं कलर, और इसको कर दिया हमने सेंटर, बस हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको बोल दिया हमने सीरियल नंबर हो गया। यहाँ मेरे पास डेटा 1 2 3 4 5 का है, इसको डिलीट करा मैंने। यहाँ डेटा मेरे पास अराउंड 15 डिजिट्स का मेरे पास नंबर है। ठीक है, तो मुझे मालूम करना है कि यार इस टेबल के अंदर काउंट कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूँ, अगर मैं इस टेबल के हॉरिजॉन्टली बात करूँ, तो इसके अंदर मेरे पास कितनी आ रही। तो मैं सिंपल काउंट का फॉर्मूला है कि मुझे बताएगा भाई कितने नंबर्स हैं मेरे पास। ये अमेरिका इक्वल्स टू काउंट ए। काउंट ए मैंने करा, काउंट ए मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, वैल्यूज़ के टेबल। ये मेरे पास ABC टेबल है, एंटर करा मैंने, बोला मुझे बता दिया इसने कि भाई 3 मेरे पास कॉलम की वैल्यू मेरे पास है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। अच्छा जी, अगर मैं आप लोग बोलोगे तो बच्चों वाली चीज़ें क्या है, इसमें मुश्किल क्या चीज़ है, बात होगी थोड़ी थी यहाँ पे। अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यही चीज़ को ड्रैग कर दूँ नीचे, तो यार इसमें बता रहे 1, इसमें बता रहे 1, इसमें बता रहे 1, इसमें बता रहे 3। हाँ, किस तरह 1 ये बता रहे कि इस मैं 2 के अंदर मेरे पास सिर्फ, अगर मैं इसको बता रहा है तो 0 यहाँ पे 66 है, ये ब्लैंक है, मतलब कि ये ब्लैंक है, ये टेबल ब्लैंक है, ये टेबल ब्लैंक है, तो सिर्फ और सिर्फ बीच में बस 66 की वैल्यू आ रही है, तो ये इसमें 1 में आ गया। इसी तरीके से मैं नीचे बात करूँगा, ए के अंदर वैल्यू है, बी का खाली है, और सेल और सी का सेल खाली है, एम्प्टी है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर वैल्यू है, तो ये इसने हॉरिजॉन्टली इसने मुझे वैल्यू बता दी कि भाई इसमें सिर्फ 1 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल दूँ 7, तो कन्वर्ट हो गया 2 बता दिया, हमें 2 वैल्यूज़ आ गई। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दूँ 99, तो मतलब मुझे 3 इस
कॉलम के इस रॉ के अंदर मेरे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर इस वाली कॉलम के अंदर रॉ के अंदर से 55 एक वाहिद नंबर है जिसका दिखा रहा है भाई 1 है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नंबर सीरियल नंबर 5 के अंदर इसका ए है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इनका मुझे बता रहा है कि हाँ भाई 3 है, तो ये चीज़ वैल्यू बता रहा है 3। तो इसी तरीके से मैंने तो कर लिया हॉरिजॉन्टली कर लिया, तो इसका निकल के आंसर आ गया। लेट्स सी कि वर्टिकली में मेरे पास आंसर क्या आता है। इक्वल्स टू काउंट CO काउंट ए, खुद दिखा रहा मुझे, ब्रैकेट ओपन मैंने कर लिया, टॉप टू बॉटम ब्रैकेट क्लोज। इन 1 2 3 4 5 के अंदर 3A की 3 में वैल्यूज़ हैं, 3 सेल्स में वर्टिकली वैल्यूज़ हैं, और वो कितने आ गए 3 आ गए, 3 में वैल्यूज़ हैं। लेट्स सी, अब मैं इसी को ड्रैग कर लूँ। बी के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 के 5 सेल मेरे पास अवेलेबल है, और सी के अंदर मेरे पास 3 सेल्स क्या मुझे दिखा रहा है आंसर, ठीक है। तो आसान है मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा बिग डेटा पे आ गए। बिग डेटा में क्या है थोड़ा भाई, अब वैल्यू मिसिंग है। अब इसका आंसर करते हैं भाई, ANSWER को बोलते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई। अच्छा जी, मैं कितने भाई 1 2 3 4 5 6, लेट्स सी मेरे पास मैंने फिजिकली काउंट कर लिया 6। फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू काउंट ए। कहाँ से कहाँ तक का चाहिए मुझे भाई, ए से लेके मुझे एफ तक का चाहिए। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हाँ भाई 6, इसके टेबल के अंदर मेरे पास 6 वैल्यूज़ हैं। इस टेबल के इस रॉ के अंदर मेरे पास 6 सेल के अंदर वैल्यू आ रही है। इसको मैं चलो नीचे ड्रैग करके लेके आता हूँ, पूरे का मैं देखता हूँ। इसमें बता रहे भाई 2 आ गई, इस वाले में भी 2 आ गई, इस वाले में 4 में मेरे पास जो आ रही है, इसमें भी 4 में 2 हैं, इसमें मेरे पास 6 आ गई, और 6 में मेरे पास भी 6 वैल्यूज़ आ गई, 7 में 2 आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से रैंडमली नंबर डाल देता हूँ। आप लोग बोलोगे यार ये वही कॉपी डेटा। अच्छा एक चीज़ और, ब्लैंक डेटा और 0 का दिखा रहा है हमें, 0 भी एक नंबर है, तो इस वाले में 4 दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर मेरे पास, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ गई मेरे पास, ठीक है। लास्ट में भी मेरे पास 6 आ गई, सेकंड लास्ट में बस अगर मैं नंबर डाल देता हूँ 3, तो कोई भी नंबर डाल देता हूँ मैं, 55 44, बस 3 मेरे पास आ गए रॉस के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें ईज़िली पता चल जाता है कि भाई ये जो इसका आंसर आ रहा है कि बीच में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमें उसको हटा के वो बता रहे कि हाँ भाई इसका जो आंसर है इसमें इतने कॉलम्स हैं, तो ये इस तरीके से इसका निकल कर आया। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल हम इसका एवरेज निकालना चाहें, अगर इसमें एक चीज़ में और ऐड करूँ काउंट के साथ साथ, अगर इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ इसके अंदर, इसका मैं अगर ऐड सम भी करना चाहूँ, एडिंग, अगर उसको मैं ऐड भी करना चाहूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसका आंसर भी निकाल सकते हैं हम ऐड करके। कॉलम हो गया, एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, इस पर डाल देते हैं हम कॉलम, काउंट ए हमने बात करी इसके अंदर, काउंट ए, ठीक है। एडिंग कर दिया, काउंट ए कर दिया, कॉमा डाल के काउंट ए कर रहे हैं। इसके साथ अब तक जो हम कर चुके हैं, मैक्सिमम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, मिनिमम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और एवरेज। ये चीज़ मैं इसमें यूँ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है डेटा बड़ा है, और सो लेट्स सी के थोड़ा सा बड़ा किस तरीके से हो सकता है, ये वैल्यूज़ निकल के आ जाए। इसको अगर मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ तो रैप टेक्स्ट में भी नहीं आ रही, इस दिखा रहा। इसको हम ऐसा क्या करें, खैर रैप टेक्स्ट में इस तरीके दिखा रहा है, तो इसका रैप टेक्स्ट
हम हटा देते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, इस पर हम लगा देते हैं ट्रांसपोज को, कर लेते हैं कॉपी, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोज करके हमारे पास एक ज़बरदस्त सा निकल के आ जाएगा। ये हमने करा, इसको कर दिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पे भी ये मसला कर रहा है, क्योंकि हमने टैप इसका हमें ये हटाना पड़ेगा, मर्ज सेल हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा जी, थोड़ी सी इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं इस चीज़ को, बस ठीक है सही है। ये तो हमारे पास किसका निकल आ गया, काउंट ए का। बराबर वाला कॉलम हम जो सेट करते हैं, एडिंग का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। एडिंग का फॉर्मूला मेरे पास भाई इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन इन पूरे का मेरे पास सम का निकल कर आ गया आंसर। सबका चेक कर लो भाई, आंसर 184। ओके दैट्स गुड। इस पूरे का भी निकाल के मेरे पास आ जाएगा, इस पूरे का निकल कर आ गया मेरे पास एडिंग। नेक्स्ट कॉलम मेरे पास है, नेक्स्ट में मैंने बात करी मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स सी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए बस फॉर्मूला था इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, इन सब के अंदर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। इसमें मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे के अंदर 32, दैट्स ग्रेट। तो इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग करके इस पूरे का मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है भाई। अब बात करता हूँ मैं मिनिमम की। मिनिमम के अंदर बस वही मिनिमम वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिए सेल्स को, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 20 सबसे मिनिमम वैल्यू में बस 20 आ गई, दैट्स ग्रेट। आफ्टर मिनिमम आई हैव द वैल्यू ऑफ एवरेज, ओके भाई। तो अच्छा सॉरी, इसको मुझे ड्रैग कर लेता हूँ, उस पूरे का मेरे आंसर निकल के आ जाएगा मिनिमम, ठीक है। अब मैं बात करूँ एवरेज का फॉर्मूला इक्वल्स टू एवरेज, दिस एवरेज। इस पूरे का मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एवरेज। इस पूरे का मेरे पास एवरेज 24.666 आ रहा है। लेट्स सी, कंफर्म कर लेते हैं भाई, यही है आंसर 24.666, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब इसी को मैं पूरे को ड्रैग कर लूँगा नीचे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इन सब का मेरा आंसर आ गया। अच्छा जी, बस एवरेज एडिंग निकल कर, एडिंग को मैं कुछ और कलर फॉर्म में दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ एवरेज को, एडिंग को ग्रीन, ठीक है। इस एडिंग वाले को मैं दे देता हूँ पूरे को ग्रीन कलर दे देता हूँ। ग्रीन कलर वाले एडिंग का आ गया, ताकि डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट वाले को मैं दे देता हूँ, काउंट ए वाले को मैं दे देता हूँ कलर येलो। और उसके बाद वाले मेरे पास जो कलर आ रहा है मैक्सिमम के अंदर, इसको मैं दे देता हूँ कलर लाइक ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट मैं कलर दे देता हूँ मिनिमम के लिए, आई गिव द कलर लाइक ग्रे, एंड एट लास्ट आई गिव द वैल्यू, गिव द कलर टू एवरेज इज बहुत डार्क हो जाएगा, ब्लू दे चुका हूँ 1 2 3 4 ना कोई और सा थोड़ा सा लग रहा है, ये ग्रीनिश रेडिश बहुत हो जाएगा, येलोइश, चलो भाई पर्पल, हाँ पर्पल लुक ना चलो दे देता हूँ येलो, ठीक है। एक थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीज़ मैंने थोड़ा सा इस वजह से करा कि अलग से प्रोमिनेंट हो और ये चीज़ बस निकल के आ जाए। इसी काउंट वाले के अंदर हम 3 चीज़ें कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, एडिंग कर ली हमने, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज वैल्यू जो हमने यहाँ पे एडिंग से स्टार्ट करी थी, एवरेज निकाल लिया, मैक्सिमम मिनिमम, ट्रांसपोज रह गया इसका, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ का हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, तो ट्रांसपोज कर लें इसका हम, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं ट्रांसपोज,
इसी में हम डाल देते हैं ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज। ठीक है भाई, ट्रांसपोज भी इसका कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। खैर, ट्रांसपोज के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इस वर्ड से इस पूरे को सेलेक्ट करना है, कॉपी करा, कहाँ ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ मैं, इसी के नीचे ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ। मैंने इस पे आके स्टाइल पे राइट क्लिक करा, ऑप्शन पे आ गया, स्पेशल ऑप्शन पे गया मैं, नीचे गया मैं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ लिखा मेरे पास ट्रांसपोज। ओके, इस पूरे का निकल के मेरे पास ट्रांसपोज भी आएगी। ठीक है भाई, और बताएं आप, इस पूरे का ट्रांसपोज भी आ गया मेरे पास। अगर मैं चलो जूम आउट करता हूँ, इसको जूम आउट भी करा गया मेरे पास, इसी चीज़ का पूरा का ट्रांसपोज बस निकल कर आ गया। मुश्किल नहीं थी, आसान था। लाइक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इफ़ एंड नेस्टेड इफ़। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और आसान भी है, तो इसमें सच कोई इतना मसला नहीं है, तो इसको देखते हैं। इफ़ के अंदर बात करेंगे, बेसिकली कंडीशन हमारे पास स्टार्ट होती है, अगर ए ना हो सके तो बी पे चले जाओ, ए अगर ये ए गलत है तो बी कहाँ से सही है, या बी का गलत है तो ए कहाँ से सही है। तो एक छोटा सा ये मैंने वही सीरीज़ लेके थोड़ा सा मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा है। मैंने बोला कि मेरे पास भाई दो हैं, हम पहले इसकी बात कर लें, फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। मैं अगर पहले इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास पहले इसकी बात करता हूँ, इसको मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यूँ देख लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं बस फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर लाइक क्या करा मैंने, सिंपल एक ट्रू फॉल्स का मैंने चेक करा कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, ग्रेटर और लेस मैंने इस्तेमाल करा है। मैंने बोला कि भाई इसमें मैंने चेक करा कि सिंपल इफ़, मैंने बोला कि भाई इफ़ इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, तो इसका आंसर मेरे पास ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, सिंपल नहीं, इफ़ में वहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये मैं पहले आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। इफ़ इसमें लगेगा सिंपल ट्रू और फॉल्स बताएगा इसके अंदर, लेकिन इफ़ के अंदर ही आता है हमारे पास इक्वल्स टू दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, तो इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अभी ट्रू फॉल्स बताएगा। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ए बड़ा है बी से, तो ए तो छोटा है, तो इसने आगे आंसर ये बता दिया, मैं बस बोल दिया भाई फॉल्स है। भाई आंसर लिख दो भाई NSWER। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका मैंने ग्रेटर दैन, लाइक इसका ग्रेटर दैन है क्रोकोडाइल, मैंने बोला कि भाई ये ग्रेटर है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए बड़ा है बी से, मैंने बोल दिया भाई ए बड़ा है बी से, तो इसने मैंने एंटर क्लिक करा, लाइक फॉल आ गया। इसी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका फेस चेंज करके क्रोकोडाइल का मैं फेस में बी पे कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है ए से, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ अपने, ठीक है, माय आंसर, मैं बोल देगा यार यहाँ पे मेरे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर दिया, मैं आंसर चेक करता हूँ। ये तो मैंने बोला कि भाई ए छोटा है बी से या बी छोटा है ए से। फिलहाल मैं पहले वाली कंडीशन कर डाल देता हूँ, मैं इसका मुँह डाल देता हूँ यहाँ पे, तो भाई मेरा आंसर यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो मैं पता फॉल्स। मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि 100 बड़ा है 66 से, तुम बस क्या आएगा यहाँ पे ट्रू आएगा। मैं बोल रहा हूँ 15 बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें साइन डाल दूँ मैं ये वाला, ताकि इसमें डिफ्रेंशिएट भी हो सके। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, और इसको कर देता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन। ठीक है, सॉरी अंडरलाइन तो कुछ और मतलब हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अभी मेरा फेस यहाँ पर है, तो और अगर मेरा फेस इसका यहाँ पर कर दूँगा तो फिर मेरा आंसर क्या करेगा बताएगा अभी, लेट्स सी। इसको कर दिया मैंने सेंटर में, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है अच्छा जी, अगर मैं बोला कि यार 15 बड़ा है 33 से, तो इसका आंसर क्या कहेगा फॉल्स। अंडरस्टूड सी बात है।
मैं बोलूँ 12 बड़ा है 55 से, तो क्या आंसर? फॉल्स। ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं बोलूँ 55 बड़ा है 44 से, तो आंसर बस क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा कॉलम, आंसर फॉर ग्रेटर देन। इसमें कौन लिखनी पड़ेगी? आंसर फॉर ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें से डाल दी मैंने। अच्छा जी, एक इसमें कॉलम और डालना पड़ेगा मुझे, इंसर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आंसर फॉर, इसी को कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी, कॉपी पेस्ट। मैं बोल रहा हूँ एक आंसर फॉर ग्रेटर देन और एक आंसर कर लेते हैं फॉर लेस देन। ठीक है, और एक चीज़ करते हैं, सॉरी, हम इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। मैं बोलता हूँ इसके आंसर जो है मेरे पास वो आने चाहिए इसके बराबर में ही, कंट्रोल सी, और कर देता हूँ मैं कंट्रोल वी। ठीक है, ठीक है जी। और मैं करता हूँ एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं चेक करने के लिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, माई आंसर। अच्छा जी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। थोड़ा सा भी समझाता हूँ मैंने क्या करा यहाँ पे, आसान चीज़ें। मैंने पहले ग्रेटर देन के आंसर ऑटो वाला, और ये मेरा आंसर। अच्छा जी, अब मैं साइन सिंबल चेंज करके मैंने कर दिया, पहले क्रोकोडाइल का माउथ पहले मेरा इस तरफ था, तो इसके आंसर निकल गया ये मेरे हैं। अब क्रोकोडाइल का माउथ इस तरफ है, और तो मेरे आंसर कहाँ पे आना हैं, इधर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो अच्छी बात है, मैं इसको यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं एक कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको एक कर देता हूँ, ये मैं इसको एक बोल देता हूँ। ये दो एक हैं, ये फैमिली, इन दो की फैमिली एक है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये तो मेरा आंसर आ गया। मैंने बोला कि भाई ये लाइक 20 बड़ा है 22 से, तो आंसर फॉल्स आ गया। 100 बड़ा है 66 से, तो वहाँ ट्रू आ गया। 15 बड़ा है 33 से, हाँ भाई फॉल्स आ गया। मैं बोलूँगा 12 बड़ा है 55 से, फॉल्स है भाई। 55 बड़ा है 44 से, तो ट्रू आ गया। तो ये तो मैंने ये तो मेरे आंसर हैं, माय आंसर। इसको मैं कर लेता हूँ येलो से, और इसको वाले कर लेता हूँ ब्लू से। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, ड्रैग कर लूँगा, देखो मैच हो रहे हैं वहाँ से। हाँ भाई, ट्रू फॉल फॉल फॉल्स, सेम एज। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इक्वल्स टू दिस इज ग्रेटर लेस देन दिस, ट्रू। सिंपल कर डालना मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको ट्रू होना चाहिए था, मैंने फॉल्स लिखा। मैंने गलती मैंने कर, उसी को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। अच्छा जी, पहला बात तो मैं ट्रू हो गया। चेक बोलता हूँ भाई, ये 66 बड़ा 100 से, तो मैं पहले चेक कर लूँ, फॉल्स। मैं बात कर रहा हूँ 33 बड़ा है 15 से, तो ट्रू आ गया। ये मेरे आंसर्स हैं। 55 बड़ा है 12 से, तो ट्रू आ गया। मैंने बोला कि भाई 44 बड़ा है 55 से, तो मेरा फॉल्स आ गया। ठीक है भाई, फॉल्स। ये तो सिस्टम के आंसर, ये तो मेरा आंसर आ गया। अब मेरे पास यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ था, मैं ड्रैग करके चेक करता हूँ भाई आंसर मैच हो रहे हैं। हाँ भाई, आंसर मैच हो रहे हैं, ये दोनों के आंसर मैच हो रहे हैं। ये एक फैमिली आ गई, 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 इनके आंसर मैच हो गए। सिंपल में बस वो थे ट्रू फॉल्स से, इफ कंडीशन लगे मेरे पास सिर्फ ग्रेटर लेसर की। अच्छा जी, असल मेरे पास जो फॉर्मूला लगा है इसका लगेगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है भाई, ये तो सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा दिया था भाई। अब मेरे पास वही स्टेटमेंट में उतार के कॉपी कर ली मैंने,
इसी चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया था, ये रे। इनका आंसर मुझे पता है भाई, मैंने ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करा था यहाँ पे, ठीक है। इधर भी मैंने इसको बोला कि भाई क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है और अपना लेफ्ट साइड ओपन हुआ हुआ है, तो इन सब के आंसर बताया मैं। फॉल्स 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 फॉल्स। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक कंडीशन लगानी है कि यार, कंडीशन बस ये कि लाइक मैं बोल रहा हूँ, एक कंडीशन लगानी है। पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, इफ़ इक्वल्स टू, इफ़ ब्रैकेट ओपन, मैंने बोला कि यार ये नंबर है बड़ा है मेरे बराबर वाले नंबर से, तो क्या लिखे, मुझे लिख के दे भाई, लिख के दे फॉल्स, लिख के दे अगर है तो, FALSE, ठीक है। और इस चीज़ को मैं एक सेकंड, पूरा मैं इसको लिखा नहीं, ये लिख के दे और कॉमा डाल के, नहीं तो क्या लिखे, मुझे ट्रू लिख दे। अगर ये बड़ा है 22 से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे लिख के दे भाई क्या, फॉल्स लिख के दे। और अगर 20 बड़ा है 22 से, तो मुझे ट्रू लिख दे भाई। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो बार बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास A बड़ा है B से, तो लिख दे ट्रू, सही है, नहीं तो फॉल्स लिख दे भाई। मैं इसको चेक करता हूँ भाई क्या लिख के दिखा रहा है। यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला और मैंने ट्रू किएगा, मैंने कुछ और लिख दिया, TRUE। उसको मैं डाल देता हूँ डबल ब्रैकेट में और डबल कॉमा के अंदर। मेरे पास बता रहा है कि भाई ये हो गया मेरे पास ट्रू। सॉरी, ये लिखा था यहाँ पे फॉल्स, ट्रू लिखना है और यहाँ लिखना फॉल्स, FALSE। हाँ भाई मुझे बता दिया इसने फॉल्स। इसने बोला कि भाई कंडीशन चेक करो कि मेरे पास अगर ये बड़ा है पहला नंबर इससे, तो ट्रू लिख देना, नहीं तो ये क्या है, ट्रू लिख देना, नहीं तो फॉल्स लिख देना। ये मैंने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे यही चीज़ मैं और कर सकता हूँ, येस और नो। मैं लिख दिया भाई, अब मैं नहीं चाह रहा ट्रू फॉल्स लिखा हुआ, मैं चाह रहा हूँ कुछ और लिखा हुआ, इक्वल्स टू, मैं लिखा इफ, सॉरी ब्रैकेट ओपन, मैंने बोला कि भाई दिस नंबर बड़ा हो अगर किससे, इससे, तो लिख देना कि भाई कॉमा डाल के लिख देना ओके, ठीक है, नहीं तो लिख देना ओके, ये लिखें रिजेक्ट, REJ, तो कर देना रिजेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, ओके। यहाँ मैंने थोड़ा सा कर दिया, यहाँ डाला था मुझे डबल कॉमा, तो भाई हाँ भाई ये नंबर बड़ा है इससे, तो मुझे क्या बोल दिया इसने, ओके। अच्छा जी, मैं ओके किया, मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ भाई, जैसा कि मैंने लिखा इफ़, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये नंबर बड़ा होना है इससे, तो क्या लिख दे भाई, कॉमा डाल के ब्रैकेट में लिख दे, क्या लिख दे भाई, पास लिख दे, नहीं तो एल्स लिख दे फेल, ठीक है भाई, क्लोज। देख लो भाई सब कुछ कॉमा डाला हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, तो क्या हो सकता है भाई हो, किसको सेलेक्ट कर लिया इसने, पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया इसने। ये करते हैं, अब कहाँ पे रख दे रहा भाई ये, ओके। हाँ भाई दे दे इसने, पास या फेल, फेल हो गया भाई, क्यों, क्योंकि फेल, फॉल्स को लिखा भाई, कॉमा डालना चाहिए यहाँ पे, फेल, ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा मैं बोला पास फेल भी हो गया, अब मैं कर देता हूँ यार इन दो को चेक करता हूँ कुछ और नाम से, यस वाई और नो।
मैं दिखा भाई, यस और नो लिखते हैं हम। इफ़ इक्वल्स टू, इफ़ ब्रैकेट ओपन, मैंने बोला कि भाई ये हम 3-4 बार लिख रहे हैं, ये नंबर बड़ा है इससे, ठीक है। मैंने कॉमा डाला, मैंने डबल वो डाला, तो लिख दो यस, नहीं तो लिख दो नो, नहीं तो लिख दो एन, मतलब नो। नो भाई नहीं है नंबर ये बड़ा, ये बड़ा नंबर नहीं, ये बड़ा नंबर, तो नो लिख दिया इसने। यस नो भी कर दिया। और एक और हम कर देते हैं, ऑन और ऑफ कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई इक्वल्स टू इफ, अगर ये नंबर मेरे पास बड़ा है 44 से, तो क्या करे भाई, मुझे लिख के दे ऑन, ऑन कर दे, ठीक है। नहीं तो मुझे कर दे नहीं तो मुझे कर दे ऑफ, ऑफ कर दे। ऑन है भाई, क्योंकि क्या नंबर है मेरे पास, ये नंबर बड़ा है इससे, तो जिसने ऑन कर दिया भाई। कंडीशन दी किसने, स्टेटमेंट देगी इसने, फॉरन फॉरन कर दिया चेंज। तो ये तो हमारे पास इफ एल्स का। इफ के अंदर सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन करा मैंने, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट, कोई भी वैल्यू डालनी है, दिस, ये सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला देख के आसान समझ में आ गया होगा। तो खैर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेस्टेड इफ के अंदर। बेसिकली नेस्टेड इफ के अंदर ये मेरे पास आता है एक केस कंडीशन दी मैंने, इसकी बात करते हैं। अब इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं, दे देते हैं इस कंडीशन के अंदर आके। पहले यहाँ पे इंसर्ट कर दें टेबल, इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एक टेबल, इसको हटाया मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक सीरियल नंबर है, कितने 10 बच्चों का है मेरे पास है, रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट कुछ भी है, मैं कोई भी रिज़ल्ट अनाउंस कर रहा हूँ, या मैंने कोई भी एक टेस्ट लिया कहीं पे, तो उसका रिज़ल्ट मेरे पास ये आ गया भाई, ठीक है, उसका रिज़ल्ट मेरे पास ये आ गया। कंडीशन मैंने ये दी कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई ये 3 कंडीशन, जिसके 70 से अबव मार्क्स आए या जो भी रिज़ल्ट गेन हुआ, तो उसको मैंने बोल दिया गुड या एक्सीलेंट, मैंने बोल दिया एक्सीलेंट, CELENT एक्सीलेंट। और अगर फॉर एग्जांपल जिसके 30 से ऊपर है वो सिर्फ पास है, और 30 से नीचे वाला मेरे पास क्या है, 30 से नीचे वाला, 30 से नीचे वाला मेरे पास क्या है, 30 से नीचे वाला मेरे पास क्या है, फेल है, ठीक है भाई। मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई। 30 से ऊपर वाला मेरे पास पास है, 30 से नीचे जितने भी होंगे बस सारे फेल होंगे, उससे 20 से ऊपर वाले मेरे पास एक्सपर्ट में होंगे। मैंने भाई ये मेरे पास ये उड़ा दिया मैंने। अब बात कर रहा हूँ नेस्टेड इफ के अंदर, हम इसका रिजल्ट करते हैं यहाँ पे, रिजल्ट ए। अभी हम रिजल्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक पुराना रिजल्ट था, इसमें मैंने करा था किस तरीके से करते हैं, तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इसकी, रिजल्ट ए की बात कर रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। रिजल्ट ए को भी हम देख रहे हैं। नेस्टेड इफ की बात कर रहा है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सेंटर से, या कर देता हूँ यहाँ से। मैं बोलूँ इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स, इस पर डबल हम इफ़ लगेगा। मैंने बोला कि भाई इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन, ये बड़ा है किससे, या ये कॉलम जो है बड़ा है किससे, अगर 30 से बड़ा होगा तो मैं कर दूंगा इसको पास, सॉरी पहले मैं लिखूँगा सबसे बड़ी कंडीशन लूँगा, ये नंबर मेरे पास अगर बड़ा है 70 से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ये एक्सीलेंट, सही है, ये बच्चा मेरा एक्सीलेंट है। नहीं तो एक और कंडीशन डाली, दोबारा इफ कंडीशन आ गई, जो जाएगा एक्सीलेंट। मैंने बोला दोबारा से इफ कंडीशन मैंने ओपन करी, यहाँ पे इफ का ब्रैकेट ओपन करा, इफ यही बच्चा
इफ के अंदर क्या है ये, एन के अंदर, इसको यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, एन के अंदर कौन सी, N7 N7 इज ग्रेटर देन कौन सी वाली से, 30 से। तो क्या करे, ये लिख दे ये पास, ठीक है, कॉमा डाल के, अदरवाइज ये क्या बच्चा होगा, फेल। चल गया, आ गया फेल। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट का मैंने खोला ओपन, तो इसको मैं करूँगा क्लोज, और नेक्स्ट में मैं इसको ओपन करा था, अब मैं करूँगा इसको क्लोज, सॉरी। ये बच्चा मेरे पास क्या है, फेल है भाई। क्यों? क्योंकि इसका नंबर क्या है मेरे पास 30 से नीचे है, तो ये बच्चा क्या है, फेल है, 20 है। सेकंड बच्चे के पास 55 मार्क्स हैं, तो बच्चा क्या होगा मेरे पास, ये पास हो जाएगा। ये चेक करते हैं, लेट्स सी, टॉप टू बॉटम देखते हैं। इसका रिजल्ट उसको पहले हम हाईलाइट कर लें, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। सेकंड वाले के 55 है, 55 हमारा किस रेंज में पड़ता है, 30 से ऊपर है, 70 से नीचे, तो ये पास है। 27 वाला है, 30 से नीचे है, 30 से नीचे है, तो ये फेल हो गया। ये 70 से ऊपर है, तो 88, तो ये एक्सीलेंट, मतलब ज़बरदस्त हो गया। पहले मैंने इसको गुड दिया था, उसको मैंने एक्सीलेंट कर दिया। ये आ गया मेरे पास 22, फेल। ये नंबर इसका कोई भी नहीं है, तो फेल, इसने पेपर नहीं दिया, फेल। 71 से ऊपर है, तो एक्सीलेंट, 70 से ऊपर एक्सीलेंट है, 89 एक्सीलेंट, 15 फेल, 34 बस, 30 से ऊपर है, बस पास हो गया। ये 80 से ऊपर है, मतलब 70 से ऊपर है, एक्सीलेंट, 31 है, तो बस पास हो गया। तो इसमें से वो सिर्फ हमने ये देखा कि एक कंडीशन हमने इसको हमने लगा दी कि अगर जो फॉर एग्जांपल इसमें हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी थी। हमने बोला कि भाई अगर ये बच्चा, इसके मार्क्स ऊपर आएंगे, या ये स्टूडेंट, इसके मार्क्स अगर 30 से नीचे होंगे, तो ये पास फेल, पास फेल, ये एक रेशियो निकला हमारे पास। तो नेस्टेड इफ, मतलब इफ़ के अंदर हमारे पास एक और इफ़ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ के अंदर वैल्यू कैलकुलेट कहलाएगी। तो ये आज के हमारे पास टॉपिक्स थे, तो एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं जो आज हमने पढ़े हैं। ऊपर जाके देखते हैं आज के टॉपिक जो हमारे हमने रिकवर करे हैं, जो कवर कर रहे हैं। इसके अंदर एडिशन किस तरीके से करेंगे, एवरेज किस तरीके से करेंगे, मैक्सिमम, ट्रांसपोज, मिनिमम, काउंट, ए, इफ़ एंड नेस्टेड। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और जैसे कि मेरे पास है आ गया है एक डेटा गिवन करा हुआ है मुझे कि लाइक 10 सीक्वेंस नंबर है, और मेरे पास डे, मेरे पास मैं बोल दिया कि ऐसी नंबर बोल दिया, मैंने ऐसे रैंडमली कोई नंबर ले लिया, 55, 34 ऐसे मैंने नंबर ले लिया। मैंने बराबर डेज का कॉलम ले लिया, मंथ का ले लिया। उसको अगर मैं क्लियर करना चाहूँ, लाइक कंडीशन पे गया मैं, अगर मैं पहले से इस पर कंडीशन लगी हुई है, क्लियर रूल्स लगा सबको मैंने सेलेक्ट करा, इस पर पहले से ऑलरेडी रूल लगे हुए हैं, तो मैंने सारे रूल्स अभी हटा दिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे मालूम करने का इस नंबर के अंदर रिपीटेशन नंबर्स कितने हो रहे हैं। तो रिपीट कितना है, 20 को रिपीट हो रहा है, 55 रिपीट हो रहा है, 44 रिपीट हो रहा है, तो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है भाई, ये मेरा सवाल है। ठीक है, मुझे नहीं पता इस टेबल के अंदर इतना बड़ा डेटा है, तो किस तरीके से चेक करेंगे। तो मैंने सिंपल मुझे मालूम कर, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, मैंने बोला कि भाई रिपीटेशन डुप्लीकेट वैल्यूज़, सबसे पहले मैं बात करूँगा डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसके डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी आ गई, ओके, डुप्लीकेट 55 हो गया मेरे पास, 55 डुप्लीकेट है, 34 डुप्लीकेट आ गया, 34 आ गया। ठीक है,
अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल ऊपर लिखा 44 को 44 कर देता हूँ, तो ये 44 में मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गए, मतलब ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मेरे पास रेड कलर से दिखा रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। मैं चाहूँ तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू बोल लूँ उसको मैं, या डुप्लीकेट वैल्यू बोल लूँ। इसके अंदर यूनिक वैल्यू तो सारी यूनिक हैं, लेकिन मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू मुझे मालूम करने के, इसमें डुप्लीकेट्स में आ देखिए कौन कौन सी बार रिपीटेशन हो रही है। तो मैंने यूनिक का हटा के मुझे लिखना है डुप्लीकेट वैल्यूज़। और अगर फॉर एग्जाम्पल रेड कलर था, मैं चाह रहा हूँ कि भाई रेड टेक्स्ट के जाए ये बॉर्डर टेक्स्ट में आ जाए, बॉर्डर टेक्स्ट में आ जाए। ये हटा नहीं अभी तक। डुप्लीकेट कर दी मैंने, येलो से फिल कर दी मैंने। सही है भाई। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो रही है मेरे पास, लाइक कौन कौन सी डुप्लीकेट हो रही हैं। डुप्लीकेट मेरे पास यहाँ पे आ रही है 55, 44, 44 और ये और कौन सी आ रही हैं, ये मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, ये इसने मुझे येलो से इसने हाईलाइट कर दिया। अदरवाइज़ बाकी जितनी वैल्यूज़ बची हैं वो यूनिक वैल्यूज़ आ गई। सेम एडवर्टाइज मुझे यहाँ मुझे मालूम करना है इस डेज़ के अंदर, तो कंडीशन में गया, इसमें मैं एक और चीज़ देखना चाह रहा था, डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें आ गया। बस लाइक इसमें डुप्लीकेट कौन कौन सा आ रहा है, मंडे 2 दफ़ा मेरे पास हैं, और वेडनेसडे मेरे पास आगे, मेरे पास डुप्लीकेट वेडनेसडे आ गया, और लाइक संडे मेरे पास डुप्लीकेट आ गया। सेम एज मेरे पास आ रहा है मंथ्स, तो मंथ्स पे मैं चेक करता हूँ डुप्लीकेशन इस पर कितनी बार लगी हुई है। मंथ मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आ गए सारे। कलर चेंज कर लेता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में मेरे पास कौन कौन से डुप्लीकेट आ रही हैं। जैन मेरे पास रिपीट हो रहा है, जैन के साथ मेरे पास जैन कहाँ पर है, जैन टू जैन, ठीक है। दिसंबर ये रिपीट हो रहे हैं, बाकी अगस्त रिपीट नहीं हो रहा, अक्टूबर रिपीट नहीं हो रहा, जून रिपीट नहीं हो रहा। सेम एवरेज मैं एयर्स पे कर सकता हूँ। ठीक है, 2000 मेरे पास कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, 15, 2000 और 2015 रिपीट हो रहा है। सेम एडवर्टाइज में अगर मैं डेट पे आना चाहूँ तो डेट का भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, तो ये नहीं बताएगा, इसमें कुछ और है, सॉरी, ये नहीं, इसमें भी डुप्लीकेट पे आएंगे हम लोग। डे बिफोर यस्टरडे या दिस वीक के अंदर कर लेते हैं, ये भी दिस वीक पे वापस नहीं आएगा। सिंपल इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, सिर्फ चेक करने का कौन सा नंबर रिपीटेशन हो रहा है, तो बता दें हमारे पास 2 बार ये रिपीट हो रहा है और 3 दफ़ा हमारे पास जैन रिपीट हो रहा है, अदरवाइज बाकी नंबर हमारे पास सेम नहीं आ रहे। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग से हमें मालूम करना होता है कि भाई पता चल जाता है कि हमें से कि कौन सा नंबर रिपीटेशन पे आ रहा है और कौन सा मंथ आ गया है। हम तो एक कॉलम बनाए यहाँ पे इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो इसमें लिख देता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जिसमें थोड़े से हमारे पास छोटा टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को हम देखते हुए है अपना टॉपिक एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी, और एक मालूमाती सीरीज़ के साथ एक चलता रहेगा हमारा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, तब तक ख्याल रखिएगा, और हसन को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।